अस्सलामुअलैकुम। जब बारिश होती तो अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा कुछ अलग ही है। वो भी गर्मियों की एक रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता था, जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। उस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आईं। लड़ते लड़ते उनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चारदीवारी पर दौड़ रही थीं और उनकी आवाज़ें इतनी भयानक थीं कि पूछे मत। उनकी रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, फिर सोचा मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा, खुद को पुरसुकून करते करते। थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया, उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन वो गुर्राहट मुझे अपने बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक अपनी बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाईं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज़ कभी दाईं तरफ और कभी बाईं तरफ से आती, कभी दूर हो जाती और कभी करीब से आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियाँ और पैर सुन्न हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैंने कांपते हुए उसे देखा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर अचानक वो बिल्ली बड़ी होने लगी और फिर देखते ही देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नज़र आ रही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्याह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां ख़त्म ना हुईं। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आने लगे। फिर वही बिल्ली मुझे नज़र आती जो मेरे कभी नरखे पर दांत गाड़े हुए है, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता। मुझे भयानक ख्वाब आने लगे और ऐसे लोग दिखाई देने लगे जिनका कभी सर नहीं होता था और किसी का गोश्त लटक रहा होता। आँखों की जगह स्याह हल्के होते, बाजू कटे होते। मैं बीमार रहने लगा और कमज़ोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालदा हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़कर फूंकती। अफक्का होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखे मार कर बेहोश हो जाता। एक रोज़ मैं अखबार पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी अम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर लगा। मैं अपनी अम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़ कर फूंक दें। मेरी अम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़ा तय कर रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनके करीब गया, उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुड़कर देखा, मगर वो मेरी वालदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था, आंखें उसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसती चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। उसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालदा के पास दम करवाने आया था। उस औरत की शक्ल देखी तो वही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अब्बू शदीद परेशानी में थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाक़यात मेरे अलावा मेरे घर वालों के साथ भी पेश आए। कभी बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता, पानी गिरने की आवाज़ आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी अम्मी की चारपाई कमरे के बीच में से किसी ने खींच कर दूर कर दी जब वह सोई हुई थी। चीज़ें हम एक जगह रखते मगर मिलती दूसरी जगह से। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा। सारे बहन भाई मुझसे खौफ खाने लगे।
کالج میں دوست دور رہنے لگے۔ جب ہم کئی بار دوست بیٹھے ہوتے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی۔ ہمارا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے۔ پھر اچانک مولوی صاحب کسی ایک بارش بزرگ کو لے کر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ میرے مرشد ہیں۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے۔ وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا، ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو پانی دم کروانے آئیں۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور آنکھیں بند کر کر کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں نے ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہا مگر ان کا ہاتھ ہلا تک نہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میرا بھائی بتاتا ہے کہ تمہاری چیخیں اتنی بلند تھیں کہ ہم لوگ گھبرا کر باہر چلے گئے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہو گیا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری چیخیں اتنی بلند تھی کہ ہم لوگ گھبرا گئے تھے۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکا، 2 گھونٹ مجھے پلائے۔ پھر میرے جسم میں جیسے سکون دوڑنے لگا۔ میری آنکھیں بجھی ہوئی تھیں جو کہ روشن ہو چکی تھی۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام، جھوٹ، غیبت سے بچنا۔ ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لینا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی۔ جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔